नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है Y9 एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया? तो दोस्तों आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब लागू किया गया थी। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को लागू किया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को लागू किया गया। अगला दोस्तों, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों शुंग वंश संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। अगला दोस्तों देखते हैं दोस्तों। अगला है, रबर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? रबर उत्पादन में अग्रणी देश थाईलैंड है। दोस्तों थाईलैंड में कितना होता है? 4.5 मिलियन टन वार्षिक ये रबर उत्पादित करता है दोस्तों। 4.5 मिलियन टन वार्षिक ये उत्पादित करता है रबर। तो दोस्तों थाईलैंड के बाद इंडोनेशिया और मलेशिया है। इंडोनेशिया और मलेशिया दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, तीसरे नंबर मलेशिया है। अगला दोस्तों देखते हैं। अगला है, भारत एकमात्र राज्य कौन सा जो केसर का उत्पादन करता है? तो दोस्तों भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें केसर का उत्पादित होता है। क्या दोस्तों? केसर उत्पादित होता है। केसर कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ होता है दोस्तों? तो यह किश्तवाड़ क्षेत्र और यामपुर क्षेत्र में। जम्मू में है किश्तवाड़ क्षेत्र और कश्मीर में यामपुर क्षेत्र है, वहाँ पर ये दोनों अधिकतर ये होते हैं। तो दोस्तों इसको केसर को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कुमकुम हो गया, कुमकुम और जाफरान, जाफरान और सैफरान। क्या दोस्तों? सैफरान के नाम से केसर को जाना जाता है। दोस्तों केसर को जाना जाता है। केसर का मूल निवास जो दोस्तों ये मूल जहाँ पैदा होता है वो है दक्षिणी यूरोप में ये अधिकतर होता है, वहीं से पैदा होता है दोस्तों। कहाँ किस किस से? स्पेन हो गया, इटली हो गया और ग्रीस हो गया। ऐसे और देश हैं जिनमें केसर उत्पादित होता है। दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है, भारत में राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारण का समय कितना है? दोस्तों कितने समय में राष्ट्र का जो गान होता है, राष्ट्रगान, वो कितने समय में गाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा 52 सेकंड में राष्ट्रगान है वो गाने का समय 52 सेकंड में है। और दोस्तों राष्ट्रगीत का समय कितना है? राष्ट्रगीत का समय दोस्तों है 65 सेकंड। कितना? 65 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड में राष्ट्रगीत गाया जाता है। और दोस्तों यही देख लें, राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है। कहीं कहीं ऐसे मौक़ों पे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है। उसका समय अवधि क्या है दोस्तों? 20 सेकंड। 20 सेकंड में जो कि शुरुआती अंतिम लाइन और प्रथम लाइन, शुरुआत की लाइन और अंतिम लाइन गाया जाता है। 20 सेकंड में उसे संक्षिप्त रूप में गाया जाता है। अगला दोस्तों देखता है। अगला है, राजा भोज द्वारा बनाई गई विशाल झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील भोपाल में स्थित है। कहाँ? भोपाल में स्थित है। अगला दोस्तों, मोहम्मद गौरी का शासक था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? दोस्तों कहाँ का शासक मोहम्मद गौरी था? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका गजनी का शासक था। कहाँ दोस्तों? गजनी का शासक मोहम्मद गौरी था। अगला दोस्तों, अगला है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। क्या दोस्तों? गौड़ बंगाल का प्राचीन नाम था। अगला दोस्तों, जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। क्या दोस्तों? राज्य राजस्थान है। राजस्थान बीकानेर में सबसे ज़्यादा जिप्सम उत्पादित होता है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में बीकानेर में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है जिप्सम। अगला दोस्तों, पित्र स्रावित होता है। दोस्तों पित्र स्रावित कहाँ से होता है? यकृत से। पित्र यकृत से स्रावित होता है, यकृत से। अगला दोस्तों, अगला, एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से तुरंत एथलीट के अंदर एनर्जी आ जाती है, जिससे वह अपने एक्सरसाइज में ज़्यादा लग जाता है। तो दोस्तों अगला है, भारत
भारत सबसे ज़्यादा निर्यात क्या करता है? तो दोस्तों भारत सबसे ज़्यादा निर्यात चाय करता है। भारत सबसे ज़्यादा निर्यात चाय करता है। अगला दोस्तों, भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों भारत की एंटी टैंक मिसाइल नाग है। अगला दोस्तों, डीगो गार्सिया डीगो गार्सिया डीगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? किस महासागर द्वीप है? तो दोस्तों डीगो गार्सिया हिंद महासागर में द्वीप है, डीगो गार्सिया। अगला दोस्तों देखते हैं, कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों में है? कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों में है? तो कावेरी जल विवाद दोस्तों तमिलनाडु एवं कर्नाटक से है। तमिलनाडु और कर्नाटक से कावेरी जल विवाद है। अगला दोस्तों, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? दोस्तों मिस्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज है। अगला दोस्तों, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु पर परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों इस पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। किस पे? जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। अगला दोस्तों देखते हैं कौन सा है। अगला है, सार्क सम्मेलन किस उद्देश्य से आरंभ किया गया था? तो दोस्तों सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सहयोग के उद्देश्य से आरंभ किया गया था, सार्क सम्मेलन। अगला है दोस्तों, UNHCR संस्था संबंधित है। UNHCR संस्था किससे संबंधित है? तो दोस्तों UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित, जो शरणार्थी आते हैं उनसे ये संबंधित है, उनकी देखरेख करती है। अगला दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। कौन दोस्तों? नागेंद्र सिंह। अगला है दोस्तों, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो दोस्तों शुरू किसने किया था? शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और उसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। कौन दोस्तों? इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला दोस्तों, चौसा की लड़ाई हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ। चौसा की लड़ाइयों में शेरशाह से हुमायूं पराजित हुआ, वो 1539 में लड़ा गया था। चौसा की लड़ाई 1539 में लड़ा गया था। अगला दोस्तों, बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हुआ। शेरशाह का शासन प्रारंभ हुआ कब दोस्तों? 1540 में हुमायूं शेरशाह से पराजित हुआ और उसका शासनकाल प्रारंभ हुआ। दोस्तों हुमायूं का दिल्ली पर पुनः कब्जा हुआ 1555 ईस्वी में। कब? 15 साल बाद हुमायूं ने फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया शेरशाह सूरी को हराकर। अगला दोस्तों, सीढ़ियों से हुमायूं की मृत्यु, पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की पराजय, मुगल प्रधानमंत्री बैरम खां के हाथों पराजय हुआ। क्या दोस्तों? सीढ़ियों से हुमायूं की मृत्यु हो गई, सीढ़ियों से गिरकर, और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हेमू की पराजय, कौन? मुगल जो प्रधानमंत्री बैरम खां के हाथों से पराजित हुआ था। कौन? हेमू। और कब हुआ था? पानीपत की दूसरी लड़ाई में 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू मुगल प्रधानमंत्री बैरम खां के हाथों से पराजित हुआ। अगला दोस्तों, अगला है, अकबर ने हिंदुओं के ऊपर से जजिया कर हटाया था। तो दोस्तों अकबर ने हिंदुओं के ऊपर से जजिया कर 1564 में हटाया था। कब दोस्तों? 1564 में हटाया था और 1575 में पुनः लगा दिया। कब दोस्तों? 1575 में फिर से लगा दिया जजिया कर, और फिर 1579 1575 में इसने लगाया, 1579 और फिर 1580 में फिर से इसे हटा दिया। 1580 में फिर से हटा दिया। दोस्तों इसने लगाया किसने था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर लगाया था। क्या दोस्तों? दिल्ली सल्तनत पर फिरोज तुगलक ने लगाया था। और औरंगजेब ने दोस्तों 1679 में औरंगजेब ने लगा दिया था। अगला दोस्तों देखते हैं, संपूर्ण भारत के अंशांशी विस्तार कितने हैं? तो दोस्तों संपूर्ण भारत का अंशांशी विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। क्या दोस्तों? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगला दोस्तों देखते हैं 28वां, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। कौन?
कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों को काटती हुई निकलती है? 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन से दोस्तों? 8 राज्य, पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, राजस्थान हो गया, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, 14 हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो गया, पाँचवा हो गया झारखंड, पाँचवा झारखंड हो गया, और छठवां पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल, और सातवां त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा, और आठवां मिजोरम हो गया। क्या दोस्तों? मिजोरम। इन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अगला देखते हैं दोस्तों 29 नंबर, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार जो भारत का है वो 3214 किमी का है, 3214 किमी का, जो कि उत्तर से दक्षिण, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है। अगला दोस्तों, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है दोस्तों? तो हो जाएगा 2933 किमी, 2933 किमी भारत के पूर्व से पश्चिम का विस्तार, ऐसे ऐसे। और दोस्तों वो उत्तर से दक्षिण ऐसे ऐसे था। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित। कहाँ दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। दोस्तों लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? दोस्तों भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या दोस्तों? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। और उत्तरी छोर क्या कहते हैं दोस्तों? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल कहते हैं दक्षिणी छोर को, और जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला दोस्तों देखते हैं, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना? 2.42% भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है। अगला दोस्तों, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत निवास करता है? तो दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17% विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास करता है। तो दोस्तों आज का सेशन यही खत्म होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।